Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। इवन आपका मतलब जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पूछेगा डिग्री दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा? डिग्री। और डिग्री को कन्वर्ट करने बोलेगा किस में? रेडियन में। किसमें? रेडियन में, है ना। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? उसके लिए हमको याद रखना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स। जैसे देखिए पहला पॉइंट क्या है? 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। ये याद रखना है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन, है ना। या 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, है ना। ये क्या हो जाएगा? आपका डिग्री। क्या हो जाएगा? डिग्री। तो कुछ नहीं, इसी से ये फार्मूला आया है ना। ये सब बात याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे बोलेगा कि निम्नलिखित माप के संगत रेडियन माप को रेडियन में बदलिए। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम कहें -47 डिग्री 37 मिनट, है ना। क्या पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं हम लोग 37 मिनट, है ना। क्या पढ़ेंगे? 37 मिनट। तो चलिए ये क्या करा, इतना को आप क्या कीजिए? रेडियन में बदलिए। तो क्या बोले? हम लोग को याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर क्या होता है? ये बात याद रखना पड़ेगा कि मतलब ये इसका फार्मूला होता है ना। 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई, है ना। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 47 डिग्री है तो -47 डिग्री रखिए, है ना। फिर प्लस लिखिए 37 को कितना लिखा है? वो सॉरी 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री है यहाँ पे आपका, 37 नहीं 30। क्या है? 30 डिग्री। क्वेश्चन में आपका 30 मिनट है ना। क्या लिखेंगे? 30 मिनट। तो 30 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया? ये कट गया 2 बार में, है ना। तो कितना आया? -47 प्लस 1/2, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -95/2, है ना। -95/2 आएगा, ठीक है। अब ये पूरा डिग्री में बदल गया, है ना। तो हम लोग क्या सीखे हैं? हम लोग सीखे हैं कैसे बदलते हैं, है ना। उसको क्या करेंगे? तो लिखेंगे 95/2 माइनस इंटू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंटू। तो इसको गुना करेंगे किससे? पाई बट्टा 180, है ना। काटिए। क्या हुआ? 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 19। इधर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर -19 पाई बटा 72 आ जाएगा मेरा, है ना। तो मेरा आंसर क्या हुआ? -19 पाई बटा 72। ये हो गया इतना रेडियन में, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी पूछेगा तो, है ना। ये हो गया ऐसा। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन अगर पूछे, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन अगर बोले कि 520 डिग्री, कितना? 520 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या लिखेंगे? रेडियन बराबर क्या लिखेंगे? 520, है ना, इंटू लिखेंगे पाई बट्टा 180। 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे
2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे इसको 9, तो कितना हो जाएगा 26 पाई बटा 9 रेडियन, है ना। इस तरह आएगा तो सिंपल क्वेश्चन आप बना सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये तो हो गया कि रेडियन और मतलब डिग्री में कैसे बदलेंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब पहले हो गया रेडियन में, अब देखते हैं हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। किसमें? डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, -4, क्या है -4 रेडियन, -4 रेडियन। तो चलिए इसको क्या करते हैं, -4 गुना 180 बट्टा पाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा -4 गुना 180, 22 ऊपर चल जाएगा 7, है ना। 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 11, सबको गुना करेंगे, गुना करने पर 2520 बटे कितना आएगा 11, है ना। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, जब भाग देंगे हम लोग तो कितना आएगा, भाग देंगे तो 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री आएगा, ये भी डिग्री आएगा। डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो क्या बोलेंगे, 229 प्लस 1/11 और गुना लिखेंगे 60, है ना। तो कितना हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, और 5 मिनट हो गया है क्योंकि 11 × 5 = 55, तो कितना बचा 5/11, फिर बच गया, सेकेंड हो गया। फिर इसको क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, मिनट से सेकेंड में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस फिर कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 300, और 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 29 मिनट आएगा लगभग, है ना। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा 29 डिग्री 5 मिनट और 29 सेकेंड, मतलब कितना आएगा 229 डिग्री 5 मिनट और 29 सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे आज 2 चीज़, कौन कौन सा, 2 चीज़ सीखे। क्या सीखे कि रेडियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियस से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो रेडियन भी समझ गए, डिग्री भी समझ गए, है ना। ये दोनों आपका क्वेश्चन आता है एक बदलने के लिए, है ना। तो इतना को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहा तीसरा, जैसे क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन क्या रहा, जैसे देख लीजिए 45 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड को रेडियन में बोलेगा बदलने, तो क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर से पकड़ेंगे, उसके बाद इधर से पकड़ेंगे, है ना। मतलब पहले 10 को बदलेंगे, तो 10 को बदलेंगे तो 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड को क्या बदलेंगे 10/60 से डिवाइड कर देंगे, है ना, मिनट में आ जाएगा, सॉरी मिनट में आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, सेकंड है तो सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे 10 गुना 60/60, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 1/360, 0 0 काट दीजिए, 360 डिग्री आ जाएगा, है ना। 360 डिग्री आ गया। उसी तरह से 20 मिनट को कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 20/60 डिग्री, 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री, सब डिग्री में आ गया, है ना। तो हम लोग अब जोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे 45 प्लस 1/3 प्लस 1/360, है ना।
सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 16,321 बट्टा हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। क्या हो जाएगा ये 360 डिग्री, तो इतना मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे। इतना क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इस तरह कर लेंगे, समझे। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए क्या कह रहा है, बोलेगा कि किसी त्रिभुज, मतलब मान लीजिए ये मेरा त्रिभुज है, क्या बोलेगा, ये मेरा त्रिभुज है, क्या बोलेगा, ये मेरा त्रिभुज है। तो ए बी और सी, क्या बोल रहा है, इसके कोण की माप कितना है, 3 है, ये 4 है और ये 5 है ना। तो क्या बोल रहा है, छोटे कोण का माप डिग्री में तथा बड़े कोण की माप रेडियन में। क्या बोला है, छोटे कोण की माप डिग्री में, किसमें, डिग्री में, और बड़े कोण की माप किसमें, रेडियन में। आपसे बोला है निकालने के लिए, है ना। सबसे पहले हम लोग को पता है, क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3x प्लस 4x और प्लस 5x, है ना, बराबर कितना, 180 डिग्री, है ना। तो कितना हो गया, 5 4 9 3 12x बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हुआ, 45 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया। तो सबसे छोटा कौन है, 3x, तो 3 गुना 15, 3 गुना 15 कितना हुआ, 45 डिग्री, है ना। उसी तरह से सबसे बड़ा कौन हुआ, 5x, तो क्या बोलेंगे, 5 गुना 15, 5 गुना 15, है ना, 15 5 75 डिग्री। 75 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या लिखेंगे, 75 गुना पाई, 75 गुना पाई बटा 180 डिग्री, है ना। तो काटिए, तो 5 से काटते हैं, 5 1 का 5, 5 1 5 2 5 25, और नीचे में कितना आएगा, 5 1 का 5 तिया 15 ना, 5 तिया 15, 5 31 36, 3 5 15 और 3 1 का 3 3 9 6, तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बटा 12, 5 पाई बटा 12। ये मेरा रियल में आंसर हो जाएगा और ये मेरा डिग्री में आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये डिग्री में हो जाएगा और ये रेडियन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछा क्वेश्चन कि घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोणीय वृत्तीय माप में बतलावे जिस समय 4:30 बजे हो। कितना का पूछ रहा है, 4:30 का, 4:30 का, है ना, 4:30 का पूछ रहा है, मतलब 4:30 का पूछ रहा है। तो हमको पता है कि घड़ी पूरा क्या होता है, गोल होता है ना, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा घड़ी का कोण कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। अगर 1 घंटा का निकालें, मतलब 12 घंटा बराबर कितना हुआ, 360 डिग्री, है ना। तो 1 घंटा बराबर कितना हुआ, 360 बटा हो गया 12, तो 12 तिया 36, है ना, 12 तिया 36, मतलब कितना हो गया, एक बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री, है ना। तो अगर घंटे की सुई में 4:30 बजे हैं, कितने बजे हैं, 4:30, हम कैसे निकालेंगे, 30 गुना 4 दूना 8 1 9 बटा 2, है ना, 2 से काट देंगे 15,
तो 15 नमा 135 डिग्री। कितना डिग्री? 135 डिग्री, है ना। और मिनट के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? मिनट के द्वारा मिनट के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 180 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा है क्या? घंटे और मिनट के बीच में बनाया गया कोण। तो यहाँ लिखेंगे आवर्स एंड मिनट। आवर्स एंड मिनट हैंड के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 180 डिग्री और माइनस 135 डिग्री, कितना हो गया? ये हो गया आपका 45 डिग्री। और रेडियन में पूछता तो कैसे करते? π/4 रेडियन, π/4 रेडियन। तो डिग्री में पूछे तो 45 और रेडियन में पूछे तो π/4 रेडियन, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट में आपको फार्मूला याद रखना है। क्या करना है? फार्मूला याद रखना है। कैसा फार्मूला? कि हम लोग को पता है कि अगर कोई वृत्त है, क्या है? वृत्त है। अगर वृत्त है तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर कोई किसी के द्वारा कोण बनाता है टेंजेंट के द्वारा, वो थीटा होता है ना। तो अगर इस आर का लेंथ, मतलब किसका लेंथ? इसका लेंथ अगर हम लोग एल मान ले, क्या मान ले? एल। तो हम लोग क्या कहते हैं? थीटा इक्वल्स टू L/R। ये फार्मूला याद रखना है, थीटा इक्वल टू L/R। ये पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो पता है एंगल क्या है? एंगल थीटा है। R क्या है? लंबाई है। मतलब क्या है? L लंबाई है, चाप की लंबाई। किसकी लंबाई? चाप की लंबाई है ना। और थीटा क्या है? केंद्र पर बना कोण है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए अगर ये वृत्त है ना, क्या है? वृत्त है। यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसके बीच ये दूरी है 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी चाप की लंबाई कितना है आपका? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर, है ना, 22 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कोण की माप डिग्री में क्या होगा? कोण की माप डिग्री में क्या कीजिए, हम लोग को पता है कि फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 22 थीटा इक्वल टू 22/r। r मतलब 100, ये है ना रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस हो गया। तो क्या बोलेंगे? 100। ये हो गया रेडियन। और हमको पूछा क्या? डिग्री में। तो हमको पता है कि एक रेडियन बराबर कितना होता है ना। तो एक रेडियन क्या होता है पता है ना? एक रेडियन क्या होता है? एक रेडियन बराबर 180/π, है ना, होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 180 गुना 22/100, और डिग्री में बदलने के लिए फिर इसका लिखेंगे 7 गुना 22। 7 गुना 22, 22 ख़त्म हो गया, 0 0 ख़त्म, 2 से काट दो 9 और 2 से काट दो 5, है ना। कितना हो गया? 9 7 63 5 डिग्री, इतना डिग्री। और इसको अगर भाग दे के मिनट में निकाले तो कितना होगा? 12 पंचा 60, इतना डिग्री और 36 मिनट, समझे। तो ये हो जाएगा मेरा पूरा, है ना। क्या हो जाएगा मेरा पूरा? ये सॉल्व हो जाएगा इसका जो क्वेश्चन पूछा आपसे, है ना। नेक्स्ट चलिए, जैसे क्वेश्चन कर रहा है आपका, क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त है ना, जिसका व्यास जो है वो 40 मीटर है। कितना है? 40 मीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर, है ना। चलिए फिर से बनाते हैं। चलिए, एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है, मतलब ये रेडियस हो गया था आपका, यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो गया?
ये पूरा व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर, कितना 40, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये भी कितना हो जाएगा 20 होगा ना। तो अगर यहाँ से इसको ऐसे खींचे, यहाँ से अगर इसको ऐसे खींचे तो ये इसका रेडियस, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। क्या कहता, उसका जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर है ना। जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि इसके संगत द्वारा बने छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा बोल रहा है ये कह रहा है आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी, ये वाली लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए, लंबाई बोला ज्ञात करने, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर, है ना। तो आर बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, है ना। जीवा की लंबाई कितना है, जीवा मतलब कोड की लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज, जैसे मान लीजिए नाम दे दें हम, अगर इसको मान लेते हैं ओ ए बी, ओ ए बी। अगर समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कैसे हुआ समबाहु क्षेत्रफल पता है ना, 20-20 सब बराबर है। क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री, सब कोण बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, अगर थीटा निकालना हो तो कितना रेडियन हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे 60 गुना पाई बटा 180 डिग्री, है ना। तो 3 से काट दीजिए 3 बार में, तो कितना हो जाएगा पाई बटा 3 रेडियन हो जाएगा, पाई बटा 3 रेडियन हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमको क्या निकालना है, एल, क्या निकालना है एल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा बराबर एल बाय आर, है ना, एल बाय आर। तो थीटा कितना दिया है पाई बाय 3, पाई बाय 3, है ना, पाई बाय 3। और एल निकालना है, एल निकालना है कितना है आर 20, है ना। तो कितना हो जाएगा एल बराबर 20 पाई बटा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, ये 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक पढ़े, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, है ना। ये सब पूरा बताएं हैं शुरू से, पहला वीडियो भी है, उधर भी पीछे वाला वीडियो सब भी देखिए ना, इसमें पूरा समझ में आएगा कि आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन इससे रहता है ना। इसलिए इस सब पे ध्यान देना है, थोड़ा ये सब पढ़िए, ठीक है। समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, कहाँ समझ में नहीं आया वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। लोगों के साथ शेयर कीजिए कि बोलिए देखिए भैया क्लास शुरू हो गया है ना, और फॉर्म भी आने वाला है अब, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर समझ आया हो, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट भी कर दीजिए, एटलीस्ट कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।